करेंगे। और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा, डिलीशियस सा, रिफ़्रेशिंग सा कैरी का शरबत रेडी हो गया है। तो आपने भी हमारी इस रेसिपी को ट्राई करना है, फॉलो करना है और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल किचन इन बजट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती एक रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कैरी के शरबत की रेसिपी। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे पूरी गर्मियों तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे इसे बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो कैरी का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कैरीज़ चाहिए होंगी। तो कैरीज़ हमने यहाँ पर ले ली हैं और आपने ये इस तरह ग्रीन वाली कैरी लेनी है। जो येलो येलो होती हैं वो आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि इसका शरबत बहुत मज़े का बनता है। तो सबसे पहले तो हम इसे पील ऑफ कर लेते हैं। देखिए, कैरी को हमने पील ऑफ कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अब हम इसको इस तरह से छोटे पीसेस में काट देंगे। इस तरह से इसको छोटा छोटा करके काट देना है आपने। देखें, कैरियों को हमने छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम इसे एक कढ़ाई या पॉट के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें इसको कुक करना है। तो तमाम कैरी के पीसेस को गुठली के समेत हमें ऐड कर देना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप के जितना। और फ्लेम ऑन करके हम इसे इतना कुक करेंगे कि ये जो कैरियाँ हैं ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। और गुठली को भी हमने इसमें इसीलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर जो कैरी का गूदा वगैरह लगा हुआ है तो वो भी इसके अंदर सॉफ़्ट होकर निकल जाएगा। तो जब तक कैरियाँ ठंडी हो रही हैं हम इसका शीरा रेडी करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ऐड कर देंगे 1 कप चीनी। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पानी 1 कप। जितनी आपने कैरियाँ ली हो आपने चीनी भी उतनी ही लेनी है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर 1 पाव यानी कि 250 ग्राम कैरी का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए हमने चीनी भी 1 कप यानी कि 250 ग्राम ही ऐड की है। तो बस अब हम इसकी फ्लेम ऑन करके इसे इतना कुक करेंगे कि ये जो चीनी है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है चीनी का ये स्टिकी सा हो गया है। तो बस हमने इसको इतना ही कुक करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून। तो इतनी देर में हमारी जो कैरियाँ हैं ये भी ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें एक ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा इसका बैटर बन जाए। और ये देखें, जो गुठली थी इसमें से भी हमने इसका सारा पल्प निकाल के जग में ऐड कर दिया है। तो कैरी को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इस ब्लेंडेड कैरी को डाल देंगे अपनी इस चाशनी के अंदर। तो इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे काला नमक 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। रेगुलर सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अच्छे से। और इसे हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक और मज़ीद कुक करना है। तो इसको हम अच्छे से स्टर करते हुए कुक करेंगे। और अब लास्ट में हम इसमें शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, फ्यू ड्रॉप्स। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना ऐड करें। इससे एक इसका खूबसूरत सा कलर आ जाता है, जैसे हमारी ग्रीन ग्रीन सी कैरीज़ होती हैं इस तरह से। तो बस आपने कलर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। और अच्छी तरह से इसे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक करेंगे कि हमारा जो ये कैरी का बेस मिक्सचर रेडी हो रहा है शरबत का, अच्छी से इसमें थिकनेस आ जाए। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा कैरी का शरबत रेडी होता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप इसको बनाएं और समर्स में, पूरे समर्स आप इसे स्टोर करके रखें। और जब आपका दिल हो आप ये कैरी का जो बेस मिक्सचर रेडी होगा इसे ग्लास में डालें और पानी डालें और इन्जॉय करें। तो ये देखें, हमारी जो कैरीज़ का बेस था शरबत का, वो तकरीबन थिकनेस इसमें जितनी हमारी थिकनेस रिक्वायर्ड थी इतनी थिकनेस इसमें आ चुकी है। तो आपको इसमें इतना ही थिक रखना है। तो अब आप इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए साइड कर दें। तो
तो शरबत का बेस हमारा तकरीबन ठंडा हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने किसी एक बॉटल के अंदर इसको फ़िल कर देना है और इस बॉटल के अंदर फ़िल करके आप इसे तकरीबन 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप जल्दी से जाएं और कैरीज़ को इस तरह से बनाएं और इसको स्टोर करके रखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद एक शरबत है। ये आपको गर्मियों में गर्मी से भी बचाएगा। तो चलें अब हम इसे शरबत रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लास के अंदर आइस क्यूब ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये केरी का बेस वाला शरबत जो अभी हमने रेडी किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी करेंगे और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा डिलीशियस सा रिफ़्रेशिंग सा कैरी का शरबत रेडी हो गया है। तो आपने भी हमारी इस रेसिपी को ट्राई करना है, फॉलो करना है और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल किचन इन बजट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।